हरियाणा प्रदेश में प्रशासन पूर्ण रूप से ठप हो चुका है, पंगु बन गया है। आज कोई सुनने वाला नहीं है। और इसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी जब मधुबन में एडीजी और डीजी रैंक के लोगों ने पुलिस की कांस्टेबलों के साथ इस प्रकार के दुराचार किए थे। उनको सजा करने के बजाय उनको तरक्की दी गई थी। किस किस किस्से का हम जिक्र करेंगे। इस प्रकार के किस्से निरंतर हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं। और अगर किसी महिला को पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखानी हो तो उसे निर्वस्त्र होना पड़ता है थाने में जाके। ये हालत आज प्रदेश की हो चुकी है। क्या मिर्चपुर में राहुल गांधी के आने से उन लोगों को इंसाफ मिल गया था जो जुल्म के शिकार हुए थे? यही प्रथा यहाँ से पूरी हो जाएगी सोनिया गांधी आकर के। आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष फूलचंद मौलाना है। तो अगर किसी प्रकार की साजिश का उन्हें पता लग गया है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों की जिम्मेवारी बनती है उस साजिश को बेनकाब करें। जो साजिश में शरीक लोग हैं उनको सज़ा दिलवाने का काम करें। ये अपने आप को छिपाने के लिए, बचाने के लिए इस प्रकार के इल्ज़ामात पहले भी इस प्रकार के कई वजीरों की तरफ से आए हैं। जब भी कोई ऐसा कांड होता है वो एक ही बात कहते हैं कि ये साजिश का शिकार हो रहे हैं। तो साजिश को बेनकाब करने की जिम्मेवारी तो आज सरकार की है। सत्ता में बने हुए लोगों की जिम्मेवारी है कि उन साजिशों को बेनकाब करें, उनके खिलाफ एक्शन का नहीं था। उसमें तो जब सारे पर्दे खुलेंगे तो इसमें बहुत लोग बेनकाब होंगे। मैंने अपना घर का भी किस्सा इसीलिए बताया है कि उसमें भी अखबारों में एक खबर छपा था कि हरियाणा प्रदेश के नहीं बल्कि रोहतक के 3 विधायक संलिप्त हैं उसमें। 2 विधायकों के तो नाम आगे, तीसरे का नहीं आया अभी तक। रोहतक में केवल 4 ही विधायक हैं, 1 महिला और 3 पुरुष है। तो तीसरा पुरुष ही हो सकते हैं। तीसरा पुरुष तो हरियाणा का मुख्यमंत्री है और तो कोई है ही नहीं। हम जनतांत्रिक तरीके से सरकार को मजबूर करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस सरकार को इस बात की चिंता ही नहीं। उन्हें प्रदेश की चिंता नहीं है, उन्हें केवल अपनी कुर्सी की चिंता है और अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए सोनिया गांधी को राजी रखने में लगे हुए हैं। अगर सोनिया दलितों के साथ दुर्व्यवहार के प्रति इतनी चिंतित होती तो सबसे पहले कानपुर यूनिवर्सिटी में एक दलित छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था, वहाँ उनको पहुँचना चाहिए था। और उस गैंगरेप में उन गैंगरोपियों को सज़ा देने की बजाय हरियाणा के इस बेशरम और भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने उस छात्र लड़की को सरकारी कोष से 3 लाख रुपए भिजवाए कि कोई बात नहीं, तेरी इज्जत लूटी गई है तो पैसे से संतुष्टि कर ले। ये हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। एक महिला इस देश की हुक्मरान बनी बैठी है और वो महिलाओं की जाति के प्रति इस प्रकार के हालात से भी पूरी तरह से अवगत नहीं है। फिर रोहतक में अपना घर के कांड में जिस प्रकार से हुआ, जहाँ बिना घर की, बेज़बान की, गूंगी बहरी लड़कियाँ जो बेचारी अपने जीवन को कारगर साबित कराने के लिए प्रयास कर रही थी, उनके साथ वहाँ की एक इंचार्ज जसवंती ने किस प्रकार से उनसे दुराचार करवाया। और उसका यहाँ तक भी सबूत मिला कि एक गूंगी बहरी लड़की के पीजीआई में एक लड़की पैदा हुई है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। और उसको हरियाणा प्रदेश की सरकार ने अवार्डों से इंदिरा गांधी सशक्ति अवार्ड दिया गया, लाखों रुपए दिए गए। हरियाणा विधानसभा के 2 विधायकों ने लिखित रूप में चिट्ठी लिखी कि ये बड़ी चरित्रवान महिला है, इसकी जेर सरकर्दगी जो बच्चियां परवरिश पा रही है वो देश का गौरव और सम्मान बढ़ाएगी, इससे राष्ट्र की इज्जत बढ़ेगी। और सीबीआई की रिपोर्ट के बाद जब वो दोषी करार दी गई, उसने सरकार को ये कहा कि इसके सारे अवार्ड वापस लिए जाए। सरकार ने उसके सारे अवार्ड भी वापस ले लिए, उसके खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड किया। लेकिन जिन विधायकों ने सिफारिशी चिट्ठी लिखी थी जो अखबारों में छपी थी, उनके खिलाफ आज तक कुछ भी नहीं किया गया है। तो किस किस घटना का जिक्र करेंगे। हरियाणा प्रदेश में तो निरंतर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।